नमस्कार। हिमाचल प्रदेश चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल प्रदेश अपने सत्ता बदलने के इतिहास के लिए जाना जाता है। पहाड़ की जनता हर 5 साल में सरकार बदलने में भरोसा रखती है। हालांकि बीजेपी बार बार दावा करती रही है कि राज्य में इस बार सत्ता नहीं, इतिहास बदलेगा। हालांकि हवाओं का रुख भांपने की कोशिश करें तो यहां मुकाबला टक्कर का होने वाला है। कल हिमाचल प्रदेश के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि कल ही हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तो हिमाचल का हकदार कौन होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल हिमाचल के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन? देखिए, कल ये तय होगा कि रिवाज कायम रहेगा या फिर उत्तराखंड की तरह यहाँ एक इतिहास रचा जाएगा कि सरकार रिपीट की जाएगी। लड़ाई किस चीज की है? एक तो ट्रेडिशनल वोटिंग का पैटर्न है कि आप एक बार इधर एक बार उधर करते हैं, लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं सब ये कह रहे हैं, और हम लोग भी ग्राउंड पे गए, कि कंपटीशन टफ है। अब कंपटीशन टफ है, इसका मतलब है कि एक संकेत तो पहले ही मिल रहा है कि रिवाज इतिहास बन सकता है। अगर क्लियर कट जो सिस्टम चला आ रहा है कि एक बार ये एक बार वो, एक बार ये एक बार वो, तो किसी न किसी एक सर्वे कहीं ना कहीं ये क्लियर कट मैसेज जरूर गया होता कि बीजेपी जा रही है। क्यों नहीं जा रही? क्यों कांग्रेस पार्टी इस तरह से स्ट्रांग ग्राउंड में नजर नहीं आ रही? तो एक तो लड़ाई रिवाज की, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से अपने संगठन को मजबूत किया, और तमाम मुद्दे तो हर जगह होते हैं, हर चुनाव में होते हैं। ऐसा कौन सा चुनाव है? ये यूपी में भी चुनाव हुए, उत्तराखंड में हुए, असम के अंदर हुआ, भारतीय जनता पार्टी फिर जीत के आ गई। क्या वहाँ मुद्दे नहीं थे? महंगाई भी था, बेरोजगारी भी, सब कुछ, फिर भी कैसे जीत गए? अगर मुद्दे तय करते कि भाई चुनाव का नतीजा क्या होगा, तब तो हर इलेक्शन सरकार चलाने वाली पार्टी हार जाएगी, क्योंकि मुद्दे तो होते। मुद्दे को भुनाकर उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए सांगठनिक शक्ति चाहिए होती है, उसके लिए लीडर होना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस के पास न उस तरह का संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी से मैच कर सके, ना ही उनके पास कोई ऐसा चेहरा है जिसे उन्होंने आगे किया हो, जिसके दाम पे वो वोट ले सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये जो पूरा कैंपेन रहा वो लुंज पुंज रहा। प्रियंका वाड्रा के अलावा कोई बड़ा लीडर वहां पहुंचा तक नहीं। भाई बहुत सारे क्रिकेटर्स भी थे, बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, उनको ही ले गए होते। कुछ तो ऊर्जा अपने कैंपेन में डाला होता। लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी कमी। और ये जो चूक हुई है, भाई मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो अब नए नए अध्यक्ष बने, लास्ट दिन पहुंचे। भाई आपको तो कैंपेन करना, भाई क्या कीजिएगा? मैं बार बार कह रहा था कि कहा आपको कि यंग डायनेमिक शख्स की जरूरत है। अध्यक्ष के रूप में आपने 80 साल के बूढ़े को लगा दिया, वो पहाड़ भी कहां जाएंगे? वो भी एक दिन गए, वो भी लास्ट। ज्यादा ऊंचाई पे आप ले जाओगे, सांस की दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होता है। तो ये तो एक लुंज पुंज तरीके से आपने ये सब कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सभी को मैदान में उतार दिया, सारे घोड़े खोल दिए। अनुराग ठाकुर हो, नड्डा जी हो, योगी आदित्यनाथ हो, सारे बड़े बड़े। और देखिए क्या खबर में पढ़ रहा था कल आखिरी दिन
प्रियंका वाड्रा आने वाली थी, वहाँ से निर्मला सीतारमण गुजर रही थी। तो कांग्रेसी महिलाओं ने देखा कि भाई निर्मला सीतारमण ने तो हाथ हिलाई, तो निर्मला सीतारमण ने गाड़ी रोक करके उन लोगों के साथ सेल्फी। कांग्रेस की लीडर्स, कांग्रेस की रैली, कांग्रेस की महिलाएं, वो सेल्फी किसके साथ ले रही है? वो ले रही है निर्मला सीतारमण। तो आप देखिए कि किस तरीके से कैंपेन के, जिसको कहते हैं कि में डिफरेंस, दो तीन चीजें जो आखिरी दिन ये याद रखने की है। कांगड़ा इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। 11 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को कम सीटें आई थी इस इलाके से। भारतीय जनता पार्टी उस गढ़ को बचा ले जाती है, वहाँ पे अच्छा पोजीशन लेकर के आती है, या फिर जो दो अलग अलग जगह है, कुल 9 सीटें हैं, हमीरपुर एंड बिलासपुर, ये धूमल साहब और जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र है। यहाँ पे अगर ये अपने अपने गढ़ को बचा ले जाते हैं, बीजेपी की सरकार वापस आ जाएगी। और अगर अपने ही गढ़ के अंदर ये लोग हार जाते हैं तो सरकार नहीं बच पाएगी। ये सिंपल, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर। कांगड़ा में योगी आदित्यनाथ पहुंच के उन्होंने इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्मार्ट पार्टी है। हर जगह जहां जहां जो जो इलाका है वहां बड़े बड़े लोगों को वहां पे उतार रही है। तो ये जो 20 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए जो कह सकते हैं कि करो या मरो का सवाल है। यहां पे अगर वो लीड ले लिए, कांग्रेस पार्टी खत्म। और ये संदेश एक बहुत ही खराब तरह, देखिए गुजरात में तो ऑलरेडी इन्होंने बाय कर दिया है। गुजरात में कोई जा नहीं रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। हिमाचल में चांसेस दिख रहा था, अगर यहां भी हार जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जबकि 5 ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्रिएट किए हुए नहीं, वहां के लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। पेंशन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सेब की कीमत और जो लागत मूल्य जो बढ़ रहा है वो एक मुद्दा है। कई सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी मुद्दे तो थे, मुद्दे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को वोट में कन्वर्ट कर पाई है, कर पाएगी? ये 8 दिसंबर को मालूम चलेगा। तो क्या लगता है क्या होगा? देखिए, वहां पे टच एंड गो सिस्टम है। जैसा मैंने बताया कि बीजेपी रिपीट कर सकती है, बहुत ही टफ कंपटीशन है। ऐसा मूड नहीं है कि बीजेपी को हटा देना है, भगा देना है, ये स्थिति नहीं है। और इसलिए बीजेपी का एक चांस बनता है, वो चांस ये 3 अलग अलग क्षेत्र की वजह से बनता है। जो मैंने कहा, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, सरकार वापस। और अगर इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पिछड़ जाती है, भारतीय जनता पार्टी का, अगर हिमाचल में बीजेपी रिपीट मिशन को लेकर आगे बढ़ती है तो कांग्रेस का क्या ये आखिरी चुनाव माना जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बुरा संदेश होगा। एक कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने बिल्कुल नगण्य हो गई है। और तो और आप गुजरात, हिमाचल जैसे जगहों पे जहां पे ऑलरेडी सरकार के खिलाफ एक मूड बना हुआ था, उसको भी अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे विक्ट्री में, मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई। एक स्टेट और खो देंगे। स्टेट तो खोना तो अलग छोड़ दीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फुटबॉल का गेम आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कि खिलाड़ी जो है अपोनेंट के डी में घुस गया, सारे जो उसके जो खिलाड़ी है गिर गए, और गोलकीपर भी वो नहीं है, खिलाड़ी है, बॉल है और गोल पोस्ट है, बस उसे बॉल अंदर डालना है। और ऐसे में भी कोई कोई खिलाड़ी इतनी जोर से मार देता है कि बॉल जो है वो उस गोल पोस्ट के बाहर। कांग्रेस पार्टी की स्थिति हिमाचल में ऐसी ही थी। बॉल था, आप थे और गोल पोस्ट था। अब प्रियंका वाड्रा लात मार के बॉल बाहर कर देगी तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना दोष है। खैर, कल वोटिंग होनी है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। हाँ, परसेंटेज ऑफ वोटिंग का मतलब ये है कि अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत ज़्यादा है, पिछले बार से बहुत ज़्यादा होता है, तो ये संकेत माना जाएगा कि लोग सरकार को हटाने के लिए वोट कर रहे हैं।
वोट अगर पिछली बार की तरह ही एवरेज हुआ तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की चांसेस ज़्यादा है। वैसे हम लोगों को अपील ज़रूर करना चाहिए कि जो लोग तक ये वीडियो पहुंच रहा है वो भारी संख्या में जाएं और वोट करें। वोट करना चाहिए, आप किसी को भी वोट दें लेकिन वोट जरूर करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जनता का मत तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज कायम रहेगा या इस बार इतिहास रचा जाएगा। रिवाज कायम रहा तो 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी और अगर इतिहास रचा गया तो एक बार फिर बीजेपी सरकार बना ली जाएगी। हालांकि नतीजे तो 8 दिसंबर को आएंगे। 8 तारीख को ही पता चलेगा कि हिमाचल का हकदार कौन है, पर आप अपने मत का प्रयोग करें, वोट डालें और अपनी मन की सरकार बनाएं, क्योंकि हिमाचल के हकदार की लड़ाई आपके हक की लड़ाई है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।